स्वागत है आप सभी प्रिय भक्तों का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो ये सबसे पवित्र कार्तिक मास का पुण्यदायक 11वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। इसे सुनने से साक्षात श्री हरि विष्णु हमारे सब पापों को काट देते हैं। यह महीना पावन है, अत्यंत फलदायी है, जो जीवन को सुख और मोक्ष से भर देता है। इसलिए पूरी श्रद्धा से कथा सुनिए। भगवान की कृपा से सारे कष्ट हर लेंगे। इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं कार्तिक महोत्सव 11वां अध्याय। जिसको जाप कर जीव हो भव से पार, 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा, तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आना हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याक्ष और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाई। बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव स्वरूप बनकर राहु भी बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख इस प्रकार वचन के सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्मसुर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुमध्वा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इनसे बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाएं पाताल से करोड़ों करोड़ों देवताओं उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से भी युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मारा काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे।
इस पर जलंधर को क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं, जलाने वाली विद्या तो उसके पास है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सेवक युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरवती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो यह हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की अध्याय में हम ये कथा को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम सुनते हैं कार्तिक मास की बड़ी ही प्यारी कथा। कथा का नाम है गंगा यमुना की कहानी। गंगा और एक थी यमुना, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थीं। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, मुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के घर नौकरी करने से उतर जाएगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हें सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का 1 टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। वह कहना बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पास कर गौरी गौरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले गई। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी भरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए। यमुना से बोली कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारण होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि यमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारे पाप कैसे उतरेंगे। उधर यमुना गंगा के पास गई और गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधवा कर आई है या नहीं। यमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के समीप सामने आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। यमुना बोली कि तुम्हारे पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरे पाप उतर गए हैं। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और नित्य तुम्हारी मुक्ति होगी। हे यमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी की दी है वैसे सबको देना, हमें और हमारे सारे परिवार को देना। जो कथा कहत सुनत और हुंकार भरत
उसे भी देना। बोलो गंगा एवं यमुना मैया की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ हम एक और छोटी कहानी श्रवण करेंगे। नितनेम बाबा की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। लड़की ने एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाऊं। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तब कर रही थी तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोली तो देख कि सोने की मूर्ति बनवाकर आले में रख दी है। अब आवाज़ दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत्य रखा वैसे हम सब का सत्य रखना, कहत सुनत हुंकार भरत रहना चाहिए। बोलिए नितनेम बाबा की जय। इसी के साथ हम कार्तिक मास की कहानी भी कहेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती और श्री गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू से कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वही मांग लूँगी और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तब बोली, बुढ़िया माई क्या मांगती हो? हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणपति जी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को अपने सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ दें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और भक्ति में ही श्रवण करने वाले सभी को बुढ़िया माँ की तरह आपका आशीर्वाद और कामनाओं की पूर्ति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणपति महाराज। सभी प्रेम पूर्वक बोले, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महोत्सव में एक महत्वपूर्ण कथा को कहेंगे और ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, जो कार्तिक माह में सुनना अति ही सफल मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गईं। बहू से कह गईं कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूँगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ, ना रोटी ना
लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बोला, भगवान मैं तो कमाना जानता ही नहीं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बना कर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू, भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण यानी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएगा। जैसे चावल के दाने और पानी की टंकी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, पहियों पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचकर बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हो। चावल के दाने और पानी की टंकी ला, आधों को सीधा, टंकों को अगड़ो। उसने कही, सुनो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का असरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीब सब कुछ करवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वार की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। पिताजी पिताजी आपने कहानी सुनाई। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की टंकी लाओ, ढाकों को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोई बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइयों से कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। फिर तो 8 वारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी क्या? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सबके भरे। प्रिय भक्तों, यह थी कार्तिक महोत्सव की कहानी। जैसे ब्राह्मण के पूरे भंडार भरे, वैसे ही कथा कहत सुनत और हुंकार भरत वाले सभी के भंडार भरे रहें। बोलिए जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कार्तिक महोत्सव की कहानी और अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें और श्री राधे श्री हरे कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए इसी के साथ तुलसी जी की कहानी का बड़े ही प्रेम पूर्वक हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा व्रत सफल बने। तुलसी जी की कहानी।
कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचा जाता है, उन्हें जल अर्पित करते हैं। सब कोई तो सींच के आ जाते हैं, पर एक बुढ़िया माई आती है और तुलसी माता को रोजाना कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्यास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झीड़कार दे, साईं का राज दे, दाल का भात जमीन दे, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमामें गामें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूं, पर आपका यानी कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठते ही नहीं बनती। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए, सबको पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन ही मन निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बीड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्यास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झलर का झीकार ले, साईं का राज ले, दाल का जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी ही हमारी करियो। जैसे उसका कंधा दिया, वैसे ही सबको कंधा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम एक प्रार्थना गीत गाते हैं। आज हम जिस पद का गायन करने जा रहे हैं वह केवल एक गीत नहीं बल्कि भक्ति और शरणागति का सार है। संसार में जब एक तरफ से निराशा घेर लेती है, जब माया, मोह, काम, क्रोध और अहंकार मिलकर हमारे भक्ति के चीर का हरण करने लगती हैं, तब केवल एकमात्र शक्ति जो हमारी लाज बचाती है वो है हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का नाम। आज हम उसी श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, उसी सारथी से विनती करते हैं जिसने अपने भक्त के लिए रथ की लगाम थाम ली थी, जिसने द्रौपदी की भरी सभा में सहारा दिया था। हमारा जीवन एक महाभारत है और आप ही हमारे सारथी बनिए प्रभु। तो आइए प्रिय भक्तों, इस भजन प्रार्थना गीत को और पद को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आप गाएं मेरे साथ में। आइए, पद है, जैसी लाज राखी अर्जुन की। आइए गायन करते हैं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, वैसी भी राखियो लाज मेरी श्याम। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। हे
सारथी होकर रथ को हाँका क्यों। हे सुदर्शन चक्रधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, भरे सभा में चीर बढ़ायो, भरे सभा में चीर बढ़ायो। गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी, गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, भरे सभा में चीर बढ़ायो। खींचत खींचत दुई भुजा थकी, हाँ खींचत खींचत दुई भुजा थकी, दुशासन बड़ो पछतायो। वो तेरी द्रौपदी से भक्तियारी दुनिया भर ने देखी हो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, वैसी लाज रखो गिरधारी, मेरी भी वैसी लाज धरो। प्रहलाद के लाज बचाई जब, हरि खम्मण फाड़ आयो। प्रहलाद जी की जैसी लाज धरी रे, जब हरि खम्मण फाड़ियो रे। हिरण्यकश्यप को नाश कियो, भक्तन को मान बढ़ायो रे। वो तेरी भक्ति से यारी दुनिया भर ने देखी रे। ऐसी लाज धरो मेरी गिरधर प्यारे, ऐसी ही लाज धरो गिरधर मेरी भी। जब ग्रह गज को घेरा रे, जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेबस होकर रोया। जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेवश होकर रोया। कमल का फूल लिए हरि को आतुर हो, कमल का फूल लिए हरि को आतुर होके, तेरा थारे तुम नंगे पाँव दौड़े चले आए। लाज पशु की राख ली रे गिरधर, उसी है मेरी लाज धरो रे गिरधर। ऐसी लाज धरो मेरे गिरधर। प्रिय भक्तजनों, यही आस यही विश्वास है कि जो प्रभु सबको बेड़ा पार करते हैं वो हमारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य करेंगे। जैसे आप अर्जुन, द्रौपदी और गज की लाज रखी, वैसे ही इस संसार की माया से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, हमारी भक्ति के चीर को हमेशा सलामत रखना। लाज राखो गिरधर, लाज राखो गिरधर, मेरे सिर पर होवे सदा श्याम तुम्हारी रखवारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगली प्यारी प्यारी कहानियों के साथ, कार्तिक महत्स्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।